ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 16वीं वार्ता, मांस और क्षत्रिय जाति, खंड दूसरा। राम शरण। स्वामी दयानंद जी क्षत्रियों को मांस भक्षण की आज्ञा देते हैं। इंद्रदेव, कहाँ? राम शरण। देखिए प्रश्न, जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाए। उत्तर, यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हो उनको दंड देवें और प्राण से विमुक्त कर दें। प्रश्न, फिर क्या उनका मांस फेंक दे? उत्तर, चाहे फेंक दे, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दे व जला दे, अथवा कोई मांसाहारी खाए तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती, किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है। जितना हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त कर भोग करना है वह अभक्ष्य, और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है। सत्यार प्रकाश, 10वां समुल्लास। चंद्रदेव, इसमें तो क्षत्रियों को मांस खाने की आज्ञा नहीं दी, अपितु निषेध किया है। केवल क्षत्रियों को यह आज्ञा दी है कि वे हिंसक पशुओं और मनुष्यों को दंड दे या मार कर डाले, उनकी लाश जला दे या फेंक दे, या मांसाहारी कुत्तों को खिला दे, या कोई मांसाहारी मनुष्य खाए तो वह स्वयं हिंसक स्वभाव का हो जाएगा। अब देखना चाहिए कि किन जानवरों को मारना लिखा है। हिंसक जैसे शेर, भेड़िए आदि, इनको कौन खाएगा? क्या आजकल के क्षत्रिय? नहीं, यह तो निरपराध पशुओं को मारते और खाते हैं। जरा सोचिए तो सही कि संसार के मुख्य मुख्य नगरों में अनेक बूचड़ खाने हैं, इनमें कौन मारा जाता है? भेड़िया? नहीं। शेर? नहीं। सर्प? नहीं। जितने हिंसक जीव हैं वह तो एक भी नहीं, फिर कौन से? बकरे, भेड़, गाय, बैल, भैंसे, क्या वह हिंसक है? नहीं। रहे हिंसक मनुष्य जैसा घातक, नृशंस, हत्यारे, इनके मांस को आप किसको खिलाना चाहते हैं? वस्तुतः इस स्थल पर स्वामी जी का संकेत हिंसक जीवों की ओर है। वही प्रश्न भी था। उनको न कोई क्षत्रिय खाता है न शूद्र। फिर क्या आपने आगे चलकर वही नहीं पढ़ा कि अहिंसा से प्राप्त हुआ भक्ष्य है और हिंसा से प्राप्त हुआ अभक्ष्य? वस्तुतः स्वामी जी ने मांस का इतने प्रबल शब्दों में निषेध किया है कि उनके विचारों के आधार पर क्षत्रियों को मांस खाने का कोई भी अवसर नहीं है। मैं समझता हूँ जब तक मांस भक्षण का प्रचार रहेगा, सच्चे क्षत्रियत्व की जड़ जमना कठिन है। यह मांस भक्षण की प्रवृत्ति ही है जिसके कारण सभ्य कहलाने वाली जातियां स्वार्थ, अधर्म युक्त युद्धों में लाखों मनुष्यों का संहार कर देती है। संसार की शांति भंग इसीलिए हो रही है। ऊपरी मन से तो शांति शांति पुकारते हैं, परंतु काम करते हैं अशांति का। अभी मई 1945 के भीषण महायुद्ध में जब मित्र राज्यों की विजय हुई और विजय पर हर्ष मनाया गया तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं किस बात का हर्ष मनाऊं? अभी मनुष्य ने मनुष्य के संहार से तो हाथ खींचा नहीं। वस्तु तो हमने दूसरे की जान ले लेना अपना स्वभाव बना रखा है। अतः हमको दूसरे जीवों पर तो क्या, मनुष्यों पर भी दया नहीं आती, और आए भी कैसे? वायुमंडल हिंसा के भाव से परिपूरित है। आप विवाह आदि उत्सवों पर देखिए, आप कैसे हर्ष मनाते हैं। सैकड़ों पशुओं को मारकर उनका मांस पकाकर। आपके बड़े दिन खुशी के त्योहार पर कितने पशुओं को जान से हाथ धोना पड़ता है। आपके घर लड़का पैदा हो तो बकरा मारा जाए, मुंडन हो तो बकरा मारा जाए, लड़के लड़की का विवाह हो तो बकरों की जान पर आ बने। किसी की जान गई, आपका मजा ठहरा। अभ्युदय सिंह, यह ठीक है, मेरे ऊपर आपकी उक्तियों का प्रभाव है, तभी तो मैंने मांस भक्षण त्याग दिया। परंतु समझता हूं कि बिना हिंसा के युद्ध नहीं होता और बिना युद्ध के काम नहीं चलता।
सूर असुर संग्राम चलते ही रहते हैं। वेदों और ब्राह्मणों में उनका उल्लेख है। दुष्टों को हनन करने के लिए वेदों में स्पष्ट आज्ञा है। चंद्रदेव, मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं। मैं नहीं कहता कि दुष्टों को दंड न दिया जाए या आतताइयों के दमन के लिए युद्ध न किए जाएं, परंतु इससे और मांस भक्षण से क्या संबंध? मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि आतताइयों के मांस को कोई नहीं खाता। किसी को प्राणदंड देना और बात है और उसका मांस खाना और बात। एक अपराधी को मारना क्षत्रिय का धर्म है, परंतु उसका या उसके मारने की योग्यता उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य निरपराधी का मांस खाना महापाप है। यदि मांस खाने की परिपाटी उठा दी जाए तो शीघ्र ही बहुत हिंसा दूर हो जाए, क्योंकि मनुष्य प्रायः असुर दमन के लिए हिंसा नहीं करते, अपितु जीव के गुलाम होने के कारण। मैंने अभी तो कहा था कि संसार के बूचड़खानों में करोड़ों पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। वे न तो अपराधी होते हैं, न मूजी, न असुर, न आतताई। इनमें से अधिकतर तो वही होते हैं जिनको मनुष्य अपने हाथ से दाना घास खिलाकर मोटा करता है। वे बेचारे समझते हैं कि यह हमारा मित्र है। वे उसका हाथ चाटते और उसके पीछे चलते हैं, उसके बच्चों के साथ खेलते हैं। वह क्या जानते हैं कि यह क्रूर और निर्दयी मनुष्य मित्र की खाल ओढ़े हुए शत्रु है। यह हमको इसलिए घास और दाना दे रहा है कि एक दिन वह हमारे मांस को खा जाए। बूचड़ लोग मारने के एक दिन पूर्व बकरों को चने खिलाते हैं और पुचकार पुचकार कर बूचड़ खाने तक ले जाते हैं। इस समस्त व्यवहार में क्षत्रियत्व कहां से घुस गया? कायरता, कृतघ्नता, धोखा, निर्दयता और बर्बरता का नाम क्षत्रियत्व नहीं है। क्षत्रियों को तो विशेषकर मांस भक्षण छोड़ देना चाहिए, जिससे न्यायपूर्वक दंड देने में उनको क्रोध न आवे और वे शांति से जांच सके कि अमुक प्राणी दंड का अधिकारी है या नहीं। मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा जो मेरे आशय को अधिक स्पष्ट करेगा। अभ्युदय दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बातों में मजा आ रहा है। चंद्रदेव, जजों को आपने फांसी का हुक्म देते हुए सुना होगा। अभ्युदय, हाँ, कई बार। चंद्रदेव, वह न्याय की तुला पर तोलकर फांसी का हुक्म देते हैं। अभ्युदय, ठीक। मेरे एक भाई सेशन जज है। वह कहते हैं कि जब किसी को फांसी की सजा देता हूं तो बड़ा डर लगता है कि कहीं निरपराधी फांसी न पाए। ईश्वर से डरना चाहिए। हम जान ले सकते हैं, दे नहीं सकते। फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं, किसी मरे हुए को जिला नहीं सकते। चंद्रदेव, ठीक, यही क्षत्रियत्व है। आपके भाई सच्चे क्षत्रिय प्रतीत होते हैं। प्रत्येक क्षत्रिय में यह भावना होनी चाहिए। अभ्युदय, ठीक। चंद्रदेव, मैं एक बात कहना चाहता था। यदि उस जज के विषय में यह सिद्ध हो जाए कि उसने क्रोध में आकर प्राणदंड की आज्ञा दी है तो क्या होगा? अभ्युदय, वह जज दंडनीय है। सच्चा जज वही है जो ठंडे दिल और ठंडे दिमाग से अपराध की छानबीन करता है, क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या को आने नहीं देता। चंद्रदेव, तभी तो मनु ने अक्रोध को धर्म का एक अंग माना है। यदि जज लोग क्रोध के वशीभूत होकर दंड देने लगेंगे तो उनका मस्तिष्क विकृत हो जाएगा और न्याय की पूरी छानबीन न कर सकेंगे। अभ्युदय, यह तो मैं भी मानता हूँ। इसीलिए फांसी के मुकदमों का फैसला करने के लिए निष्पक्ष जज नियत किए जाते हैं। चंद्रदेव, यदि जजों को यह स्वतंत्रता हो कि वह फांसी के अपराधियों की लाशों को फांसी लगने के पश्चात खा जाया करे तो जानते हो क्या होगा? कबीर बख्श, तोबा तोबा, यह क्या यह कह दिया? चंद्रदेव, मौलवी साहेब, आपके घृणा सूचक शब्द सर्वदा उचित है, परंतु जरा सोचिए, जो घृणा आप मनुष्य के मांस के साथ प्रकट करते हैं, गाय और बकरे के साथ क्यों नहीं प्रकट करते? मैंने तो ऐसे घातकों के मांस का जिक्र किया जो निर्दयतावश बीसियों के प्राण ले चुके हैं। बकरे और गाय तो फिर भी निरपराधी है।
लाला तसल्ली राम, ठीक है, चलिए आप क्या कह रहे थे? चंद्रदेव, मेरा कहना यह है कि यदि कहीं जजों को यह आज्ञा हो जाए कि वो फांसी पाए हुओं की लाश को खा जाया करे, तो जज लोग फांसी की सजा भी बार बार दिया करे। स्वार्थी बहाना बना लेता है। मुखर्जी, हाँ, यह तो अवश्य हो। मुझे ये कहानी याद आई। सेठ लल्लूमल, कहिए। मुखर्जी, कहते हैं कि पका मांस खाने की प्रथा चीन से चली। पहले मांस का पकाना पाप समझा जाता था। चीनी लोग कच्चा मांस खाया करते थे। एक दिन किसी के घर में आग लग गई और एक सूअर जल गया। किसी ने उसका मांस चखा तो मजेदार लगा। फिर क्या था, उस घर में बार बार आग लगने लगी, यहाँ तक कि दूसरों ने भी उसका अनुकरण किया। चंद्रदेव, बस यही बात क्षत्रियों की है। इनकी रसना इंद्रियों की मांस का चस्का लग गया है और यह खाने का बहाना ढूंढ लेते हैं। क्षत्रियत्व से और मांस भक्षण से कोई संबंध नहीं, न शिकार से। शिकार इसलिए नहीं खेला जाता कि किसी को कष्टों से बचाना है, अपितु अपने स्वाद के लिए। ठाकुर अभ्युदय सिंह, खरगोश का शिकार तो अच्छा है, क्योंकि इससे खेती को हानि पहुंचती है। चंद्रदेव, शिकार किसी का भी अच्छा नहीं, इससे निर्दयता और निरंकुशता का अभ्यास बढ़ता है। इंग्लैंड में खरगोश के शिकार की बड़ी प्रथा है और हिंदुस्तानियों ने उन्हीं से इस व्यसन को सीखा है। इंग्लैंड के रईसों में यह व्यसन इतना अधिक है कि वे पार्कों में खरगोश को सुरक्षित रखते हैं और सिवाय रईस के किसी को खरगोश मारने की आज्ञा नहीं होती। यदि खेती की रक्षा ही खरगोश के मारने का उद्देश्य होता तो खरगोश की रक्षा क्यों की जाती और दूसरों को मारने का निषेध क्यों किया जाता? वस्तुतः मनोविनोद ही शिकार का उद्देश्य है। यह मनोविनोद निकृष्ट श्रेणी का है, क्योंकि वह मनोविनोद क्या जिससे दूसरे की जान जाए। आपने इंग्लैंड के पुराने किस्से पढ़े होंगे कि छिपकर खरगोश का शिकार करने वालों को पोचर कहते हैं और उनको वही दंड मिलता है जो चोर को। मुखर्जी, हाँ हाँ, कहा जाता है कि लूसी नामक रईस ने शेक्सपियर को इसी अपराध में दंड दिलवाया था। चंद्रदेव, ठीक, मेरा तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण और शिकार का व्यसन ये दो ऐसे अवगुण हैं जिन्होंने क्षत्रियों को क्षत्रिय नहीं रहने दिया, रक्षक से भक्षक बना दिया है। इसीलिए तो संसार की शासन विधि ठीक नहीं होने पाती। शासक भक्षक हो जाए तो रक्षा कौन करे? शराब की बोतल में दूध भी शराब हो जाता है। बहुत से वीर क्षत्रियों में दया का भाव है, अंकुर है, परंतु मांस भक्षण के कारण दया भी दूषित हो गई है। परमार्थ में स्वार्थ का मिश्रण हो गया है। ठाकुर अभ्युदय सिंह, क्या राजा रामचंद्र शिकार नहीं खेलते थे? चंद्रदेव, खेलते होंगे, यह एक वैयक्तिक प्रश्न है। किसी एक व्यक्ति के करने से कोई दोष गुण नहीं हो जाता। या तो राजा रामचंद्र शिकार नहीं करते होंगे या करते होंगे तो मनु शास्त्र के अनुसार वह अधर्म है। सेठ लल्लूमल, क्या श्री रामचंद्र जी को आप अधर्मी कहोगे? चंद्रदेव, मैं क्यों कहूं? इतिहास इतिहास है और धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र। मैं नहीं कहता कि श्री रामचंद्र अधर्मी थे, परंतु यदि कोई कहता है कि वे शिकार खेलते थे तो मैं डंके की चोट कहूंगा कि वे मानव धर्मशास्त्र के अनुसार बुरा करते थे। रामशरण, क्या आपको श्री रामचंद्र के शिकार खेलने पर संदेह है? चंद्रदेव, बहुत कुछ। देखिए, मारीच वध के संबंध में क्या लिखा है। मारीच को देखकर सीता जी कहती है, आर्यपुत्राभिरामो असो मृगो हरति मे मतः आनयनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। इहाश्रम पदे अस्माकं बहवः पुण्यदर्शनाः मृगाश्चरन्ति सहिताश्च मराः सुमृतास्तथा रिक्षाः पुरुषछन्दाश्च वानराः किन्नरास्तथा विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः।
नो चान्यः सदृशो राजन् दृष्टः पूर्वं मृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तमः नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाकृतः द्योतयन् वर्मव्यग्रं द्योततो शशिसन्निमः अहो रूपमहो लक्ष्मीः सरसं पञ्चशोभना मृगो अद्भुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च न पुनः अन्तःपुरे भूषार्तो मृग एवं भविष्यति भरत्यासार्थिपुत्रस्य श्वश्रूणां च मम प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति जीवन्न यदि तेभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः अजनं नरशार्दूल रुचिरतरं तु भविष्यति। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्क 43। हे आर्यपुत्र, यह मृग ऐसा सुंदर है कि मेरा मन हरता है। आप इसको पकड़ लीजिए, हम इसके साथ खेला करेंगे। हमारे आश्रम में बहुत प्रकार से मृग, चमर, श्रीमर, रीछ, वानर, किन्नर आदि रहते हैं, परंतु ऐसा सुंदर मृग कभी नहीं आया। यह तो मेरे सामने अनेक चित्र विचित्र अंगों वाला चंद्रमा के समान शोभा दे रहा है और बड़ा मनोहर है। अगर तुम इसको पकड़ लाओ तो हमारे लिए यह एक अद्भुत चीज होगी, और जब वनवास समाप्त करके अपने देश को चलेंगे तो आपके भाई भरत और मेरी सासें इसको देखकर आनंदित हुआ करेंगी। यदि यह जीता न पकड़ा जाए तो इसका चर्म भी बड़ा अच्छा होगा। इंद्रदेव, इससे तो सिद्ध होता है कि हिरण का शिकार उनका उद्देश्य न था। चंद्रदेव, फिर एक और बात है, कवियों ने बहुत सी मनगढ़ंत बातें लिख दी है। श्री तुलसीदास जी के 2 पद ही काफी है। मीन पीन पाठीन पुराने भर भर भार कहार न आने। तुलसी रामायण अयोध्या कांड। इससे सिद्ध होता है कि श्री भरत जी मछलियां बहुत खाते थे। शायद तुलसीदास जी को अपने समय के किसी राजपूत जमींदार का ध्यान आ गया होगा। अपिच स्वचंदन वनितादिक भोगा देखी परश विस्मय सब लोगा। अयोध्या कांड। कहिए, माला और चंदन तो समझ में आ गया, क्योंकि ये आतिथ्य के समान सामान हो सकते हैं, परंतु वनिता का क्या अर्थ? किसी अतिथि के लिए वनिता का भोग पहुंचाना किस सत्कार की रीति है? क्या भरत जी विषयी थे? वह भरत जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, उन भरत के आतिथ्य के लिए वनिताओं को भेजना। परंतु कवि तो कवि है। भूत में वर्तमान का पुट देना कवियों का काम है। पुरानी बोतल में नई शराब भरना कवियों की आदत है। तुलसीदास स्वयं तो संत थे। वह अपने समकालीन क्षत्रियों के स्वभाव से भी परिचित रहे होंगे। उन्होंने समझ लिया होगा कि क्षत्रियों के लिए तो मनु ने लिखा है, न मांस भक्षणे दोष न मद्ये न च मैथुने। उनके समय में दयानंद का सत्यार प्रकाश नहीं बना था। यह स्वामी दयानंद का काम था कि उन्होंने वीरता पूर्वक यह लिख दिया कि यह क्षेपक है, किसी वाम मार्गी का मिलाया हुआ है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी बहुत क्षेपक है। मारीच की समस्त कथा में कितना सत्य है और कितना झूठ, यह विचारणीय है। यदि राम शिकार करते होते तो उनके आश्रम पर हिरण निर्भीकता से क्यों आया करते? आगे चलकर लिखा है कि राम ने मारीच को शत्रु समझकर मारा था, क्योंकि लक्ष्मण ने पहले ही कह दिया था कि यह मृग नहीं अपितु मारीच है। यदेवायं तथा यन्मां भवेद्वदसि लक्ष्मण मायैषा राक्षस्येस्ति कर्तव्यो अस्य वधो मया। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड। मांस भक्षण का इससे कोई संबंध नहीं। रामचरण, यज्ञों में पशु हिंसा होती है या नहीं? चंद्रदेव, अब बहुत देर हो गई है, इस विषय को फिर लिया जाएगा। कल का अवकाश रखिए, मुझे अन्यत्र जाना है, परसों यहीं मिलेंगे। नमस्ते।